आमीन। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं संडे मीटिंग में आए थे, कॉइन मीटिंग में, और जो परमेश्वर ने मुझे कहा वो ब्लेसिंग वाली आशीष आ चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी फोटो दिखाऊंगा कि जो जो प्रभु ने मुझे बताया कि वो हो गया। बहुत सारे लोग जब मैं प्रोफेसी करता हूं तो शक करते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे, आप शक करते रहो यूं ही, ताकि मैं और बढ़ता रहूं और प्रोफेसियां पूरी होती रहे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। मैंने कहा था कॉइन मीटिंग परमेश्वर आशीष की मीटिंग होगी ये। और देखो कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा देश भी अंदर अंदर छिपा हुआ है, कर्जे में है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई आर्थिक तंगी आ रही है पूरे संसार में, लेकिन इंडिया के ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहेगा। मैं कह रहा हूँ किसी न किसी तरीके से आप निकलते रहेंगे, ब्लेसिंग आती रहेगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब मैंने प्रार्थना किया था तो उसके बाद जिस दिन कॉइन की मीटिंग रखा उसी दिन कह रहे कि लॉन्च हुआ एक 75 रुपए का सिक्का, अगर है स्क्रीन पर तो दिखा सकता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये एक कॉइन मीटिंग परमेश्वर की ओर से रखी डेट आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। 28 तारीख की डेट ही थी वो, पिछले महीने की, मई की, और उसी दिन वो लॉन्च हुआ और उसी दिन संडे था। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आज से जिस व्यक्ति के पास वो कॉइन है, मैं कह रहा हूं कि वो बढ़ने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में। आपने संभाल कर रखा है, आप प्रेयर करो, लेकिन उसके लिए कि पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर तोड़े बढ़ा। आज फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो जिसका कोई काम ना चल रहा हो, बिजनेस ठप हो गया हो, लेकिन आप संघर्ष पर संघर्ष करे जा रहे हो सकता है कोई आपके लिए रास्ता ना निकल रहा हो और आप बीमार पड़े हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, हीलिंग ना मिल रही हो, या फिर आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर भी आपको कोई रास्ता ना दिखा रहा हो और आपके लिए कोई प्लान ना लेकर आ रहा हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे, तो आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके लिए कोई नई योजना तैयार कर रहा है। आज परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज टॉपिक को देखना है और लिखना है, कि जो लिखेगा आज वो कामयाब हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो लिख ले, आज अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले कि आज कह रहा है कि पहाड़ी पर से जैसे तू उतरेगा, कह रहा लोग तेरे चेहरे को देखकर शाइन मारेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दे दिया और उसी समय कुछ लोग नरक की पट्टियों में चले गए। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कह रहा कि लिख ले हृदय की पट्टियों पर कि ये निर्गमन की 20 कह रहा कि अध्याय के अंदर जो 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा तू लिख ले। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आज लिख लेना जो मैं समझा रहा हूँ आपको अपने हृदय की पट्टियों पर। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया करने के लिए जा रहा है, मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। आज फिर से हम इस टॉपिक को देखेंगे, कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा परमेश्वर, जो उसके दिए हुए रास्ते पर चलेगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, दो तरीके कह रहा है कि दो तरीके इस्तेमाल में करेगा। जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा, इसका मतलब आज्ञा मानना। दूसरा जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा। देखो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कर अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख ले 10 आज्ञाएं, और उसने जब लिखी तो वो कामयाब हो गया। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि आज रात से तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। तुम कहीं भी लाइव देखने के बाद एंजॉय, मतलब कि इस महीने में तुम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिब्रेशन, मैं सही कह रहा हूँ सेलिब्रेशन, मतलब कि सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अशोक हंसता है जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज के बाद आपके अंदर घर में सेलिब्रेशन होने वाला है, आप बाहर जाओगे सेलिब्रेशन होगा, आप होटल में सेलिब्रेशन करोगे, लेकिन आप वो जब तक नहीं करोगे जब तक आप कहोगे नहीं, बोलो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, मैं सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, मैं अन्य भाषा को पाने वाला हूँ। एक सेलिब्रेशन करने का मजा उस व्यक्ति के अंदर आता है जिसको परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले कह रहे कि आप जैसे पास्टर मीनू ने भी बताया आपको कि आपको अपने अंदर कह रहे कि महिमा करना है पहले, मांगने से पहले। आपको समझ रहे कि नहीं? तो महिमा परमेश्वर को देना है सबसे पहले। अगर आप देते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कोई छोटा चमत्कार नहीं, कोई बड़ा चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि तू वीरवार और संडे की टीचिंग दिया कर उन लोगों को, और कह रहा वीरवार को खासकर टीचिंग दिया कर, ताकि ये लोग जब संडे में आए तो उस समय कह रहे कि ये अपने आशीषों को खुलवा कर जाएं। याद रखना जो ये वीरवार की टीचिंग में लिखते हैं, लिखने पर जोर देते हैं, वो टीचर बनेंगे, लीडर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मैं कह रहा हूँ जो कहेंगे वो परमेश्वर बनाएगा आज रात यीशु मसीह का नाम, क्योंकि उसने कहा जो मांगोगे मिलेगा, दोगे दिया जाएगा। वो जो लिख रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह का नाम। मत्ती के 4:10 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, क्योंकि कामयाब वो होते हैं जो लिखे हुए
पर जोर देते हैं। आपको कामयाब होना, अपने पड़ोसी को पूछो कामयाब होना है तो इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में कामयाब करेगा। लिखा यहाँ पर, तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर क्या कर रहा था शैतान? यीशु मसीह के सामने लालच की बातें लेकर आ रहा था। बोल रहा था अगर पूरी दुनिया को देख, यहाँ पर पहाड़ी पर चढ़कर कह रहा कितने घर, कितने मकान, कितनी गाड़ियां, हो सकता है कितना लालच दे रहा हो। बोल रहा था कि अगर तू ये सब कुछ कह रहा है कि मैं तुझे पाना चाहता है तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन अगर तू कह रहा कि परमेश्वर को छोड़कर मेरे को प्रणाम करे। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि लेकिन वहां पर कह रहा था लिखा है। वो शैतान लिखे हुए पर जोर दे रहा था। यहाँ पर यीशु मसीह भी उसके सामने लिखे हुए पर जोर दे रहा था, क्लियर कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि लिखा है। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। क्या लिखा है कलाम में? क्योंकि इसका मतलब यीशु मसीह लिखे हुए को याद रखता था। बहुत सारे लोग जो है बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग आजकल जो है कथा कहानियां नोबल पर जोर देते हैं, लेकिन अगर आज आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस लिखे हुए पर, जो परमेश्वर की स्वर की पुस्तक जो है, जो आपके सामने खोली जा रही है, इस पर अगर आप लिखे हुए पर जोर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। यहाँ पर बताया जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा, दूसरा जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा। इसका मतलब कि जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलेगा और कह रहा है कि लिखे हुए पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने लिखे हुए पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है ये भी लिखा है, कह रहा है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम नहीं करना, किसी और से तागा तबीज या पत्थर पेड़ों में सिर नहीं झुकाना। यहाँ पर मना कर दिया यीशु मसीह ने। और उसी समय, उस दिन से कह रहा है कि उसी समय और शैतान वहां से निकल गया पतली गली से। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से मुसीबतें कम होने लगी। एक बार एक आदमी गेट के पास जाता है, जब बेल बजती है तो उसी समय देखता है बाहर दूध वाला खड़ा है, और वो दूध वाला जो है उससे बोल रहा होता है कि मालिक जी आप मेरे को 2 महीने के दूध का किराया दे दो, जो भी पैसे बनते हैं। तो उसी समय उसने 4000 रुपए बनाए। तो उसने कहा यार मैंने तो 2000 पिछले महीने भी दिए थे, लेकिन वो बोलता है, कह रहा है जी आपने नहीं दिए। बहस कर रहा है, 1 घंटे से उनकी बहस चल रही है। वो कह रहा है मैंने दिए हैं, वो कह रहा है नहीं ये देख, वो कह रहा है ये देख। तो उसी समय उसने कहा दूध वाले ने, देख मेरी कॉपी में लिखा तूने 4000 देने हैं। वो कहता है यार मैंने अपने हाथ से दिए, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। इतनी देर में उसकी पत्नी जो है वो देख रही थी रसोई से, और उसी समय वो अपनी डायरी उठाकर लाती है और वो बोलती है, कह रही कि देख दूध वाले, मेरा पति जब देता है तेरे को मैं भी लिखती हूँ। तो इसका मतलब क्या था? शैतान के लिखे हुए पर नहीं, कह रहा है कि आज परमेश्वर के लिखे हुए पर जोर दोगे, याद रखोगे आज किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वो दूध वाले की जो प्रॉब्लम थी, कह रहा है कि वो कब खत्म हुई, और आदमी की प्रॉब्लम कब खत्म हुई? जब लिखे हुए पर कह रहा जोर दिया गया। याद रखना, कह रहा है कि कुछ बातें कह रहा आपके दिमाग में याद नहीं रहती, जब आप लिखते हैं तब याद रहती हैं। कुछ प्रोफेसियां आपके लिए हो चुकी हैं, लेकिन आप दिमाग में रखते हैं लेकिन लिखते नहीं है और भूल जाते हैं। कुछ दर्शन जो है परमेश्वर बताता है, कह रहा है कि दर्शन बेटे मैंने तुझे दिखाया था, तो उसको लिख ले, और उसके बाद कह रहा है तू उसको प्रार्थना में रखा कर। कुछ भविष्यवाणियां लोगों की पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि मुझे ही नहीं आपको भी परमेश्वर ने ड्रीम दिखाया हो, लेकिन सुबह उठते हैं और लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि पापा हमने ड्रीम देखा था लेकिन भूल गए, याद नहीं है ड्रीम। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर आपने अच्छा ड्रीम देखा उसको लिखो और उस पर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह नासरी का नाम में। देखो यहाँ पर 4:11 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ देखो यहाँ पर लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम कब गई? कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा मेरी डायरी में लिखा है, मेरे प्रभु के कलाम में लिखा है, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया। बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहे हैं। ये टीचिंग आज के लिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ कर लाएगी। आप वीजा लगाने जाते हैं फेल हो जाते हैं, आप नौकरी ढूंढने जाते हैं हम फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा आपके विचारों में हो सकता है उसी समय शैतान डाल रहा हो यीशु मसीह की तरह कि तेरे पास तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मैं तुझे दूंगा और इसी समय तू इधर आ जा और तू मेरे साथ रह, मैं तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा वो काम करूंगा। हो सकता है आपके विचार में आ रहा हो, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जैसे उसको डांटा और उसको कहा, कह रहा कि बाइबल में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा हो तो आपको उसी समय निराश नहीं होना और उसी समय आपको कहना है कि बाइबल के अंदर लिखा है, कह रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची
ऊंची ऊंची किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा इजराइल का परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे नाम लेकर बुलाता है। आप लिखे हुए पर, जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं बोलते, अगर आप कर्जे में आप ये वचन बोले, अगर आप बीमार हैं तो आप कहें कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8:7 में मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप भरोसा रखें, यीशु मसीह ने कहा डर मत, केवल विश्वास रख। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु मैं वो तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में, तो उसी समय डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखा दिया, किसी ने दिखा दिया, तो उसी समय आपको कैंसिल करना है। बैड ड्रीम आ गया तो आपने कहना कि ये मेरे पास नहीं आएगा बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। आपको बिलीव करना है। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा है, यीशु मसीह ने जय कब पाई? कह रहा है कि जब उसने अपने दिमाग के अंदर 2 बातें रखी। कह रहा है कि जो लिखे हुए पर विश्वास रखता है और कह रहा है जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलता है। तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग दिया। ये ब्लेसिंग आज रात आपकी भी होने वाली है यीशु मसीह का नाम। आपको करना है। इसका मतलब आपने लिखे हुए पर, वचन में जो लिखा है, कह रहा है उसको अंगीकार करना है। आपने पहले उसको खाना है और उसको बोलना है। जब आप लिखते नहीं, जब आप रिपीट नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं, तो आपको याद नहीं रहता। मैं कह रहा हूं जब जिस मुसीबत में आदमी गिरता है उसी समय उसको बोलना है। रूत की किताब 1:4-5 में हम देखते एलीमेलेक के बारे में कि कामयाब होना चाहता था। ये एलीमेलेक जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। दौड़ में था ये कि मैं परमेश्वर से मैं पता नहीं कितनी चीजें प्राप्त करूंगा। एकदम से इसके अंदर एक मतलब बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बनना है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके देश में जहां पर ये रहता है, यरूशलेम में, बेतलेहम में, वहां पर अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने के बाद खैर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी समय ये सोचता है कि शायद मेरे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये खुदा के घर को छोड़कर मुआब में चला जाता है, मुआब देश के अंदर। तो उसी समय जब ये मुआब देश के अंदर चला गया तो उसी समय वहां थोड़े दिन के बाद वहां पर जाकर ये मर जाता है। जब अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गया, उनकी शादियां हो गया था और थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि वो लेकिन ये नहीं सोच रही नाओमी, जब पता लगता है कि उसका पति मर गया तो नाओमी ये नहीं सोच रही कि कारण क्या था, मेरा पति क्यों मर गया, कैसे मर गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि 10 सालों के बाद जब उसके परिवार के लोग वहां मुआब देश में कमाने के लिए गए थे और कमाते कमाते उसका दोनों बच्चे भी उसके खत्म हो गए। कारण क्या था? कारण नाओमी को नहीं पता, लेकिन नाओमी जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है और सिर्फ एक ही बात कह रही है, हाय हाय ये देश मेरा बच्चों को खा गया, ये देश मेरा पति को खा गया। बोलती है कि ये देश ने मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि और रब तूने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कोसते हैं परमेश्वर को, कोसते हैं अपने भाग्य को, कोसते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है यहाँ पर। क्योंकि नहीं पता था इसको कि परमेश्वर ने इसको मना किया था कि एलीमेलेक को कि मुआबियों के साथ तुम शादी ना करना, मुआबी औरतों के साथ शादी ना करना। और उसी समय कह रहा है कि जब उसने उन लड़कियों के साथ शादी कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उसके जीवन में परिस्थितियां चेंज हो गई और वो उल्टी परिस्थितियों में गिरता चला गया, गिरता चला। एक समस्या आई, दूसरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के दया के घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम आती है। जब हम वचन से बाहर चले जाते हैं तो उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं गया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमेशा कह रहा वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह बाइबल पर जोर देता था, पढ़ने पर जोर देता था कि परमेश्वर कहीं भी मैं किसी बात में फंसूं तो मुझे वो वचन हमेशा याद आए। इसका मतलब जो आपको अच्छे वचन लिखते हैं, तो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये 10 सालों का, मैं हमेशा लिखता हूँ। मुझे जो वचन अच्छे लगते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ अपनी डायरियों। मेरी डायरियां भरी पड़ी है, मेरी अलमारियां भरी हुई हैं। जितनी आप बड़ी बड़ी बाइबल पढ़ते हैं उतनी उतनी किताबें मेरी सिर्फ लिखने से भरी हुई हैं। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, कोई इसको याद नहीं कर सकता। मैं इतने सारे नोट्स हैं। मतलब कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रकाशन दिया उन लोगों के लिए। आज मैं बता रहा हूँ कि कामयाबी का रास्ता है। कह रहा जो बात आपको अच्छी लगे यहाँ ना बिठाओ, आप लिख लो अपनी डायरी में। यहाँ तो आपने बिठा ली है, लेकिन यहाँ बिठाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है, कह रहा शैतान तो मुझे लालच में डाल रहा है, लेकिन मेरे विचार लालच में नहीं गिर सकते। हो सकता है आपके विचारों में कोई कह रहा हो कि छोड़ दे चर्च, छोड़ दे, यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके विचार के सब्र का फल मीठा होता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको इस समय नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं 2 सेकंड के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला यीशु मसीह का नाम है। यहाँ पर कह रहा है कि
नाओमी रो रही थी, लेकिन नाओमी को ये नहीं पता, लेकिन नाओमी आपको बाद में एहसास होता है कि बेतलेहम को छोड़कर, मैं रोटियों के घर को छोड़कर, दया के घर को छोड़कर, यरूशलेम का, बेतलेहम का मतलब है कि दया का घर, और उसी समय एलीमेलेक का मतलब है, नाम का मतलब है कि वो बादशाह, मतलब कि वो बादशाह के मतलब कि अपने आप को परमेश्वर ने उसको बादशाह बनाया, और उसकी समय बादशाह की तरह जीने वाला व्यक्ति, देखो उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो गया, जीरो हो गया वो। रीजन क्या था? क्योंकि वो उस समय में परमेश्वर के पास कह रहा, उसकी दया के घर को छोड़कर, रोटियों के घर को छोड़कर, विश्वास के रास्ते को छोड़कर, परमेश्वर के दिखाए रास्ते को छोड़कर, वो कह रहा कि इजराइल को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर मोआबी देश में चला गया, मोआब देश में चला गया, और वहां यहोवा के दिखाए रास्ते पर नहीं चल पाया और विश्वास नहीं रख पाया लिखे हुए पर, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, कि परमेश्वर बोलता है, बाइबल बोलती है, धर्मशास्त्र पुस्तकें बोलती है, वो सीखता है। मूसा ने उसको क्या सिखाया था, लेकिन वो उन सब चीजों को छोड़ चुका है, भूल चुका है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, जब किसी बीमारी में, समस्या में गिरते हैं, तो वो परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, वो विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि वचन पढ़ना है, आपने किसी का वचन सुनना नहीं है, आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा, उस वचन आपसे बात करता है, और वो वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आता है। आज हो सकता है कह रहा कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात परमेश्वर फिर से आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मतलब कि 10 साल बाद एलीमेलेक के जब रूत के 1:5 को पढ़े, हम देखो क्या लिखा है 1:5 में। हाँ, जब महलोन और कल्याण दोनों मर गए, तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। देखो कह रहा है कि जब दोनों बेटे मर गए तो नामी दोनों पुत्रों से रहित हो गई। इसका मतलब क्या? क्योंकि वो 10 साल कह रहा है कि उसने अपनी जिंदगी के कमाए, लेकिन उसने लिखे ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने गलत रास्ता पकड़ लिया, और परमेश्वर ने उसको मना किया था। कह रहा है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि गलती क्या है। आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारी गलती क्या है, क्योंकि वहां पर वचन में बता रहा था परमेश्वर, कि उसको बता रहा था कि पहले से मैंने तेरे बाप को, एलीमेलेक को, कह रहा तेरे पति को मैंने मना किया था कि मोआब देश की लड़कियों से शादी नहीं करना, और उसने कर लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो है विश्वासी का कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, और बाद में वो मुसीबतें झेलते हैं। देखो मैं नहीं कहता हूं कि आप ना जोड़ें, आप जोड़ें, लेकिन आपके अंदर संघर्ष है, आपको डबल संघर्ष करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, पहले से उसको सिखाना पड़ेगा, हर बात के लिए उसकी आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उसको रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे, सोने की चैन दिलवानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सब कुछ उसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि यहाँ विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, यीशु मसीह जानता है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और बाद में भुगतते हैं, लेकिन रूत भी एक कह रहा है कि विश्वासी नहीं थी, अविश्वासी थी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत बार, लेकिन रूत ने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर कह रहा उसके बाद, लेकिन उसने अपने आप के अंदर एक विश्वास रखा कि मैं अब मोआब देश को छोड़कर आई हूं, तो मैं अब कह रहा इजराइल के अंदर आई हूं, तो मैं इजराइल के परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। मतलब अगर आज आपने परमेश्वर को, सही परमेश्वर को, क्योंकि उसको सही ज्ञान हो गया था कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही मेरी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे, और उसी समय हो सकता था उसकी बहू, उसकी सास कह सकती थी कि तेरे कारण कह रहे कि मेरा बच्चा मर गया। मैं कह रहा हूं उसको ये ध्यान में नहीं आया। ये सच बात है, कई बार कई औरतों के पीछे पुराने कर्ज होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, और वो जाल के कारण वो इफेक्ट पड़ता है और प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज आपकी जिंदगियों में, मैं फिर कह रहा हूं, इस औरत को समझ में आ गया। ये औरत भी कह सकती थी कि आपका परमेश्वर कैसा है, मैं तो शादी करके तुम्हारे देश में आई और उसी समय मेरा तो पति खा गया, लेकिन इसने परमेश्वर को एक भी दोष नहीं लगाया, इसने भरोसा रखा और परमेश्वर के पीछे चलती रही, और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया और कहा रूत कह रहा कि तू अपनी जिंदगी में बहुत धनी होगी। हालेलुया। और रूत ने मतलब कि जो फैसला लिया उस पर खड़ी रही और अड़ी रही। अगर आज आप अपनी जिंदगी में अगर किसी मुकाम पर जाकर आपको डर लग रहा है, अगर आप बार बार डर रहे हैं, शैतान आपको डरा रहा है, तो आपको लिखे हुए पर जोर देना है। परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि जो टिके रहते हैं, जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर है, सत्य, मार्ग और जीवन कहता मैं ही हूँ। कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अगर आज इस समय कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आज आप बार बार समस्या में गिरते जा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अपनी परिस्थितियों में हारे नहीं, अपने विश्वास को डगमगाए नहीं, रूत की तरह विश्वास रखें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर ने फिर से उसके घर को बसाया और परमेश्वर ने फिर से उसको ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपका पीछा कर रहा होता है कर्ज, पुराने शराब, पुराने बंधन, पुरानी चीजें, जिस चीज में से आप निकल कर आए होते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि नहीं पापा मेरे को ये लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है। बहुत सारे लोग हमारे पास लेकर आते हैं
प्रेयर रिक्वेस्ट, लेकिन मैं कभी भी लफड़े में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि मैं शादियां नहीं कराता। भाई साहब, अगर आप मसीह में हो तो आ जाना और मैं आपको ब्लेस कर दूंगा, आप अपने आप देखो और चले जाओ। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है जो लोग विश्वास करते हैं। शैतान अपने हथियार फेंकता है किसी न किसी को रास्ते से भटकाने के लिए। आज हो सकता है कि आप भी कोई रास्ता भटक रहे हो। हाजिरा कह रहे कि उसको सारा ने घर में नौकरानी थी हाजिरा, लेकिन हाजिरा ने उस समय में परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की भक्ति कर रही थी, लेकिन भूल गई। परमेश्वर ने जब उसको नौकरानी से रानी बना दिया तो उसके बाद वो क्या कर रही है औरत, वो औरत जो है कह रहे सारा को चिढ़ाने लगी है कि मेरे पास तो बेटा है और अब्राहम मेरा है, तेरा नहीं है। और उसके बाद कह रहा है कि जब उसको बुरा लगा तो उसने अब्राहम को बताया, तो अब्राहम ने उसको घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि इस समय कह रहे कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो, आपके जीवन में बहुत बड़ी टेम्पटेशन आ गई हो, लेकिन यहाँ पर हाजिरा हो सकता था परमेश्वर का रास्ता छोड़ देती, भटक जाती, लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो उसी समय उसको ठोकर लगी और अपने छोटे बच्चे को लेकर जा रही थी। तो उसी समय वो उन जंगल में जाकर उसने क्या किया, जब उसका पानी सपट गया तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा कि मेरे से अब बेटा देखा नहीं जाता, तो उसने झाड़ी के अंदर छोड़ दिया और उसने कहा ये मरे तो मरे करे, लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता। लेकिन साइड में बैठकर प्रार्थना करने लगी जोर जोर से। और उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, कह रहा कि तू भटक गई थी अपनी राह से, भूल गई मैंने तेरे जीवन में भलाइयां की हैं। आज मसीह लोग जब भलाइयों को भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं परमेश्वर के उपकारों को, जब भूल जाते हैं परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, बहुत सारे लोग बड़े मुकाम पर जाने के बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं यही बता रहा हूं कि सबसे पहले महिमा परमेश्वर को आपको देनी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जो पहला स्थान परमेश्वर को देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। लिख लेना बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर ये बात सच है। कह रहा पहला स्थान देने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर गरीब नहीं होगा, सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। दो उसी समय हाजिरा ने जब परमेश्वर के सामने इस समय गिड़गिड़ाया और उसी समय परमेश्वर ने कहा, हाजिरा तू भटक गई थी, लेकिन जब वो पछताई तो उसी समय यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि यहोवा ने उसको एक रास्ता दिखाया। उसने कहा देख कुआं, और उसी समय बोलती है कि मुझे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा मैं तेरी आंखें खोलता हूं, अब कुआं देख। और उसी समय उसने उस कुएं से अपने बेटे को पानी पिलाया। देखो 5 मिनट पहले वहां पर कुआं नहीं था, उसने देखा था। हो सकता है आप 5 मिनट के, आप 10 सालों से आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको दिख ना रही हो। आप जाते हैं स्कूल में, अपना नंबर देखते हैं, लिस्ट में देखते हैं, आपका नंबर नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका नंबर होता है, याद रखना, लेकिन आपको नजर नहीं आता। कई बार शैतान आकर मिटा देता है, मिट्टी डाल देता है। मैंने क्या बताया, कह रहा आप जाते हैं, आपका दौड़ करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, लेकिन मिट्टी डाल देता है शैतान, लेकिन होता है आपका नाम। याद रखना, आपको ऐसा विश्वास लेकर जाना, इस पर मेरा नाम लिखा है लेकिन मिट्टी लगी हुई है, मैं इसको झाड़ता हूं आज प्रार्थना करके यीशु मसीह का नाम। और इसी समय आपके गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लगेगी, इस बार आपका नाम आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर के रास्ते से भटकना नहीं है, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों के लिए कुछ करने वाला है, उनके लिए मिट्टी झाड़ने वाला है, उनके लिए प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाया नहीं, खत्म कराया। उसको कह रहा कि उसने कहा लिखा है, कह रहा अपने विचारों में, जब उसके विचारों में निराशा आती थी, जब उसके विचारों में भटकने के बारे में बात आती थी, तो उसी समय वो शैतान को बोलता था चल भाग मेरे विचारों से। कह रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने विचारों में कहना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। पवित्र आत्मा आज रात तुम्हारी जिंदगी में कोई नया काम करने वाला है यीशु मसीह का नाम। 2 बहनें थी, विश्वास के साथ शादी करके बाहर के विदेश चली गई, और उसी समय एक छोड़कर, एक वहां पर शादी करके उसके बाद छोड़कर, आदमी को छोड़कर भाग गई। और लेकिन दूसरी जो थी, और वहां पर उसने देखा कि उसका पति बीमार हो गया कोरोना में, और वो लेकिन प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन जब उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके पति को, तो वो दूसरी, तो उसी समय वो दोनों एक ही घर में ब्याही थी, और वो फॉरेन में रहती थी इंग्लैंड के अंदर। और उसी समय जब उसके पति को पता लगा कि मैं मरने वाला हूँ, कोरोना हो गया मुझे, तो उसी समय उसकी पत्नी को जब पता लगता है तो वो बहुत प्रार्थनाएं और उपवास करने लगी। और उसी समय उसने यीशु मसीह को जब सच्चे परमेश्वर को जाना, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल गई वो, और उसी समय प्रार्थना करती रही और कहने लगी कि मैं तो इस लिखे हुए पर जोर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया रात को, और उसने कहा डॉक्टर क्या बोल रहा है? उसने कहा मेरा डॉक्टर बोल रहा है कि तेरा पति को छुट्टी नहीं मिलने वाली, कोरोना में आपको पता ही 2020 में भाई मर जाएगा। लेकिन
उसको बार बार सरदूत एक दर्शन में कह रहा था कि आप बोलती रहे, कि बार बार बोलती रहे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और देख कह रहा है डॉक्टर से नहीं, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ होगा। और जब वो सुबह उठी तो उसका पति घर लौट रहा था वापिस। मैं कह रहा हूँ कि उन दिनों में घर हॉस्पिटल भी जाने नहीं देते थे, लेकिन उसका पति वापिस आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज आपकी जिंदगियों में। हो सकता है आपकी मुसीबतें बढ़ रही हो, आपकी सांसारिक बातों में आप हेल्प मांग रहे हो, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शैतान डरा रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कामयाब होने के लिए बुलाया। क्योंकि बाइबल बोलती है जो बाइबल पढ़ते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। यहोशू 1:8 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, एक जगह में हम पढ़ेंगे मास्टर शौक के साथ। ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो उसमें लिखा है। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है जो कुछ इसमें लिखा है, कह रहा है कि इसी में ध्यान दिए रहना। कह रहा है ऐसा करने से तेरे काम सब सफल होंगे, हालेलुया, और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर लिखा, मैंने क्या बताया, कामयाब कौन होगा? कह रहा है कामयाब वो होते हैं जो बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैं बैप्टिज्म देता हूँ लोगों को बताता हूँ कि बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर न निकलना। डरो नहीं, लिखा है जो बाइबल पढ़ेगा, वचन पर विश्वास करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये यहोशू को पता था, और यहोशू इतना कामयाब हो गया। यहोशू ने ऐसे करके कहा कि सूरज और चांद थम जाओ, आज कह रहा है कि मैंने अपने दुश्मनों को मार कर जाना। उसकी जुबान में इतनी सामर्थ आ गई, उसने कहा थम जा। और इसी समय कह रहे बाइबल बताती है कि 24 घंटे 20 मिनट वो सूरज थमा रहा, और उसी समय रात ही नहीं हुई। बाइबल क्या इतिहास भी बताता, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, कि रात नहीं हुई। ये सबसे बाइबल में हैरान करने वाला व्यक्ति है। मैं कह रहा हूँ देखो अब्राहम का इतना नाम नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहोशू का नाम एक बड़ा मिरेकल करने वाला है। मतलब कि जो परमेश्वर के सामने, मतलब कि जो काम परमेश्वर कर सकता है वो कर रहा है वो काम। वो कह रहा है कि सूरज चांद रुक जा, ऐसा किसी ने नहीं किया, सिर्फ उसने किया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके अंदर बाइबल पढ़ने वाले लोग, लिख लेना इस बात को, जो बाइबल पढ़ के घर से निकलते हैं और जो वचन लिख कर जाते हैं और जो प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आप कहना मुसीबतें रुक जाओ यीशु मसीह के नाम में, और वो रुक जाएंगी। आप कहोगे वो पहाड़ रुक जा, वो बीमारी रुक जा, यही थम जाए परमेश्वर विश्वास के साथ का। क्यों? क्योंकि यहोशू पहले परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चला। उसने दुख उठाया। क्या दुख उठाया? मूसा के घर के बाहर झाड़ू लगाता था, मूसा के घर के बाद उसके टॉयलेट के हाथ भी दिलवाता था, गेट की पर सारी रात खड़ा रहता था। जब वो प्रार्थना करने जाता तब भी वो गेट के बाहर खड़ा, जब वो घर में सो रहा होता तब भी गेट के बाहर खड़ा। अरे 24 घंटे ड्यूटी कौन दे सकता है? और जिस समय उसने कहा तू 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, कहता मैं तेरी नहीं ड्यूटी दे रहा, मैं रब की ड्यूटी दे रहा हूँ, हालेलुया। और जिस समय परमेश्वर ने उसको 24 घंटे वाली आशीष दी, उसने कहा कि तू 24 घंटे की बात अगर तू रोकना चाहता रोक दे। कहता है रुक जा 24 घंटे। कहता है क्योंकि मैं अगर जाग सकता हूँ धरती पर 24 घंटे, कह रहा अपने दास की सेवा करने के लिए, तो मैं परमेश्वर के लिए भी कर अपने शत्रुओं को मार कर जाऊंगा 24 घंटे। सूरज रुक जाए यीशु के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, आज 24 घंटे के अंदर आपके अंदर विश्वास है, अब से लेकर 24 घंटे के अंदर कह रहा आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय थाम देता हूं उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम में, उन विचारों को थाम देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिस बात से आप डरे हुए और घबराए हुए हो, मैं इसी समय उन प्रॉब्लम को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता हूं रुक जा, आदेश देता हूं वो प्रॉब्लम रुक जाए आपके सिर से। जो मुझे यूपी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, बिहार से, मैं कह रहा हूं इंडिया के हर कोने से, पाकिस्तान से, कहीं से भी देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम थम जाए यीशु मसीह का नाम में। पंजाब से क्या, चंडीगढ़ से, जम्मू से, हिसार से, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से, आप कहीं से, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, मैं कह रहा हूं आप कहीं से, आसाम से, त्रिपुरा से, जलगांव से, कहीं से, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद से देख रहे हो, प्रॉब्लम आपकी थम रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं कह रहा हूं श्रीलंका से देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, आप कहीं से देख रहे हैं, बैंकॉक से देख रहे हैं, हांगकांग से देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम थमेगी क्योंकि आपने इस वचन को सुना अभी। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने वो पावर क्यों दिया? क्योंकि सुबह वो कह रहा कि अपनी आंखों की रोशनी बाइबल से लेता था, क्योंकि वो उसके बाद प्रार्थना करके जाता था। मैं कह रहा हूं कि जो उसको अच्छा लिखता था वो लिखता था। परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दिया 24 घंटे। लेकिन सिर्फ लिखना ही नहीं, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है अपने माँ बाप का आदर करो, इसमें यह भी लिखा है कह रहा कि तुम किसी के साथ बुरा ना करो। तो उसने इस बात को सीखा। उसने अपने पास्टर को कह रहा कि उस समय में मूसा को, वो एक प्रॉफिट था, जानता था प्रॉफिट की वैल्यू, किसके नजदीक जितना रहूंगा मैं उतना अनॉइंटेड हो जाऊंगा। उसने 24 घंटे उसकी सेवा किया और परमेश्वर ने उसको 24 घंटे में प्रॉब्लम खत्म करने वाला आदमी बनाया। याद रखना कि आज आपकी समस्या 24 साल नहीं चलेगी, 24 घंटे में खत्म होने वाली है यीशु मसीह का नाम। आपको विश्वास करना, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। मरकुस 5:35 में लिखा, कह रहा याईर की लड़की जब मर गई तो उसी समय कह रहा कि लोग आए दौड़े दौड़े, बोलते कह रहे अरे गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा, उसको इशारा करके समझाया और उसको कहा कह रहा कि
मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। इसका मतलब जिस रास्ते पर तू चला है, और लोग उसको बोल रहे थे अरे किस रास्ते पर चल पड़ा, हो सकता है आपको बोल रहे हो धर्म बदल लिया भाई, ईसाई बन गया क्या, लेकिन आपको अगर बाइबल में ईसाई शब्द भी मिले तो मैं 5 रुपए इनाम दूंगा आपको, इसमें कहीं नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर कई रास्ते पर चला रहा था वो, लेकिन वो चलना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसी वक्त उसी व्यक्ति को इशारा करके समझाया दूसरा तरीका कामयाब होने का। कहता है कि सफलता की कुंजी है ये, कह रहा विश्वास कर, कह रहा जिस रास्ते पर चला है मेरे साथ, कह रहा विश्वास करना है, नहीं तो कह रहा गेम से बाहर हो जाएगा, कह रहा अपनी दौड़ से बाहर हो जाएगा। और उसी समय याईर समझ गया और उसने उसी समय उसने कह रहा कि अपने लोगों को मना कर दिया। बोलता है कि जो रास्ता मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। अब दुख आए, मुसीबतें आई, कह रहा क्या उस रास्ते पर मुसीबत नहीं आई, क्या उस रास्ते पर कांटे नहीं आए जिसके पीछे मैं पहले चलता था। कह रहा मैं अगर सच्चे परमेश्वर को जानता हूं तो मैं इस रास्ते पर चलूंगा और चलता रहूंगा। और उसी समय यीशु मसीह ने खुश होकर उसकी लड़की पर हाथ रखा और वो जिंदा हो गई। याद रखना, मैं कह रहा हूं, उसने कहा तरीता कुमी लड़की उठ खड़ी हो जा, उसने भविष्यवाणी किया और उसी समय वो बंधन टूट गए। वो सिर्फ रहस्य जो था ये 24 घंटे का रहस्य था। याद रखना 24 साल के अंदर नहीं हुआ मिराकल, उसके जीवन में 24 घंटे के अंदर मिराकल हुआ। आज रात आपके अंदर 24 घंटे के अंदर मिराकल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। भजन संहिता 1:1 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 1:1 में। सारे के सारे इंजीनियर, हाँ भजन संहिता 1:1। धन्य है हाँ। वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष, करे के महान है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष, लकी है वो पुरुष जो करे के दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के रास्ते पर खड़ा नहीं होता, बदी के रास्ते को पकड़ता नहीं है। कह रहा है क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर भाई साहब कामयाब होने का तरीका है। कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, शराब पीने वालों की मंडली में नहीं बैठता, अपने बच्चों को दूर रखता है। कह रहा कि उसके लिए लिखा है 1:3 में भी, कह रहा कि यहाँ पर सिर्फ लास्ट में लिखा है 1:3 में बता रहा हूं, कह रहा कि ऐसा पुरुष कह रहा सफल हो जाएगा। हालेलुया। कह रहा जो कुछ वो करेगा सफल हो जाएगा। वहां पर लिखा, देखो लास्ट लाइन पढ़ाऊंगा, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा, इसका मतलब बिजनेस खोलो, दुकान खोलो, आटे की दुकान खोलो, चावल की खोलो, चूड़ियां बेचो भाई साहब, बिंदी बेचो, जो मर्जी मिनारी की दुकान खोलो, चाहे आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लोन लो, फैक्ट्री लो, गधे पालो, भैंस खोलो, कुछ भी करो, पशु का काम करो, आप जो भी करेंगे आज रात आपके लिए भविष्यवाणी है, रिसीव करो, आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है आज, आपको फैसला करना है कि परमेश्वर कि मैं अबदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। और यहाँ पर लिखा 1:3 में कह रहा है कि वो किसी भी ऋतु में मुरझाता नहीं है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। इसका मतलब कि आप मायूस वाला चेहरा, ऐसे मतलब गर्मियां आती हैं तो आपका काम बंद हो जाता है, हो सकता है आपका सीजन ना हो, आप स्वेटर की दुकान करते हो, स्वेटर बनाते हो, लेकिन आपका गर्मियों में काम नहीं चलेगा, स्वेटर तो सर्दियों में चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको मायूस नहीं होना और आपके चेहरे पर निराशा नहीं आएगी। कहता है पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, उनके बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि वो हर ऋतु में फलते रहेंगे यीशु मसीह का नाम है। आप हर ऋतु में फलेंगे, हर समय ब्लेस्ड होंगे। योशु को परमेश्वर ने आशीष दिया, क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर में कह रहा दूसरों की मदद करने वाला था, वो अपने कैरेक्टर में ईमानदार था, प्रार्थना करके काम शुरू करता था, बाइबल में लिखी वाली बातों पर विश्वास करता था, अमल करता था, धर्मशास्त्र पुस्तकों को अपने मुंह से अंगीकार करता था। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज रात आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना ना पड़ेगा, इधर उधर जाना ना पड़ेगा। आज रात आपके घर में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में।